तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। हमारे हम सफ़र क्लास के जो यह चैनल है इस पे आप लोग का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। तो प्यारे बच्चे, हम लोग जान रहे हैं कि पहले जो था इस वीडियो के पहले 5.3 का हम लोग जो 3 क्वेश्चन है उसके 3 नंबर तक, जो 3 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन दिया हुआ है उसके 3 क्वेश्चन तक हम लोग बना लिए थे और आगे हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसको देखने से पहले मतलब कि हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। बच्चों एक बात याद रखिएगा, आप कितना भी पढ़ लो, हम कितना भी पढ़ा ले, कुछ भी कर ले, जब तक आप घर पे मेहनत नहीं करोगे, थोड़ा सा खुद से मेहनत नहीं करोगे, इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे, तब तक कुछ होने वाला है नहीं। तो घर पे थोड़ा सा पढ़िए, आप लोग मेहनत डट के कीजिए, इतना मेहनत कीजिए। कहा जाता है कि इंसान को मेहनत है ना बहुत खामोशी से करना चाहिए ताकि सफलता जो है शोर मचाए। समझ रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग रिवीजन करते हैं। इस जो चैप्टर है 5.3, इसमें आप लोग को पता है कि एपी के पदों के योग के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। और याद रखिएगा, पदों के योग को एपी के अंदर हम लोग एस से दिखाते हैं। किससे से दिखाते हैं? एस से दिखाते हैं। और अगर इसी का अगर मान लो एपी में दे देवे भाई साहब कि अगर मान लो 5 पदों का योग निकालना है तो उसको हम एस 5 से दिखाते हैं। अगर 10 पदों का योग निकालना है तो एस 10 निकालते हैं। और अगर मान लो 6 पदों का योग निकालना है तो एस 6 से दिखाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। एस 5 का मतलब होता है कि आपका A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 और प्लस में A5, यानी शुरू से लेकर 5 पदों को जोड़ देना क्या कहलाता है? एस 5 जो कहलाता है। एस 10 का मतलब होता है शुरू से A1 प्लस में A2 प्लस में A3 इस तरीके से कर A9 और प्लस में A10, यानी शुरू से लेकर कहाँ तक 10वें पदों के योग, यानी 10 पद को जब हम जोड़ देंगे तो एस 10 निकल जाता है। अगर एस 6 का मतलब होता है A1 प्लस में A2 प्लस में A3 प्लस में A4 उसके बाद A5 प्लस में A6, इस तरीके से होता है। याद रखना है, जो भी पद पूछ दे, किसी का भी योग पूछे, हम हमेशा शुरू से जोड़ते हैं उसको, स्टार्टिंग से उतने नंबर तक जाते हैं जोड़ते जोड़ते। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। एक और चीज़ देखिए, अगर मान लो एक यहाँ पर दिया हुआ है एस 5 तो आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो, थोड़ा थोड़ा भी करके एक एक करके भी जोड़ सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा उसमें टाइम बहुत ज़्यादा। अगर थोड़ा सा 5 पद जोड़ना है तो उसको तो आप आसानी से जोड़ लीजिएगा, लेकिन जैसे ही अगर 10 पद हो गया तो थोड़ा सा यहाँ पे परेशानी आपका बढ़ जाएगा। और अगर मान लो एस हम 50 कर दे तो थोड़ा और ज़्यादा परेशानी बढ़ जाएगा। अगर वही एस 100 कर दे तो परेशानी तो बढ़ ही जाएगा। तो इस परेशानी को मतलब ख़त्म करने के लिए क्या किए, जो गणितज्ञ लोग थे, हमारे जो भी पहले के लोग थे, तो वे लोग क्या किए कि एक सूत्र बना दिए, जिस सूत्र को हम लोग एस के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा उसमें n पद तक के योग को माना गया है कि हम n पद तक के योग निकालते हैं, इसलिए इसको एसएन से दिखा देते हैं। और इसके लिए एक प्यारा सा सूत्र बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं n/2। इंटू में याद रखिएगा जब भी ब्रैकेट होता है तो ब्रैकेट से पहले और अंदर वाले में गुना होता है, इसलिए इसको इंटू बोलते हैं। तो n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 और इंटू में फिर यहाँ पे गुना हो जा रहा है तो इंटू बोलेंगे। और डी क्या पढ़ेंगे इसको? n/2, यानी भागा में है, n और 2 क्या है? भागा में, तो n/2 भी आप बोल सकते हैं। और इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और वही एक एसएन का और सूत्र होता है जो हम पिछले वीडियो में आपको बताए भी थे वो किस तरीके से बनता है। तो हो जाएगा n/2 इंटू क्या हो जाएगा? a प्लस an। लेकिन याद रखना है यह सूत्र तभी काम करेगा जब आपको क्या दिया रहे, an का मान दिया हुआ रहे, an आपको पता होगा, तभी जाके इस सूत्र को हम लोग लगा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन 3 का 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? A3 बराबर दिया हुआ है 15। यहाँ हल करने के लिए हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं भाई कि दिया हुआ क्या है। तो लिखेंगे क्या चीज़ दिया है, तो क्या दिया है? A3 बराबर आपका क्या दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। और एस 10 यहाँ पे क्या दिया है? एस 10 बराबर क्या दिया है प्यारे बच्चों? 125 दिया हुआ है।
तो A3 बराबर 15 है, तो इसको पहले हम लोग तोड़ लेते हैं। आपको भली भांति पता है कि A3 का सूत्र कितना होता है, तो आप बोलिएगा कि A प्लस 2D होता है। कितना होता है, जितना यहाँ रहता है उनमें से एगो हम घटा लेते हैं, तो A प्लस कितना हो जाएगा जी, 2D हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा 15। अगर आप चाहो यहाँ पे तो A का मान अगर निकालना हो हमको तो क्या हो जाएगा, 2D को उधर हम भेज देंगे तभी तो A हमको आएगा। तो A बराबर देखिएगा 15 और 2D इधर कथी में है, प्लस में है जी, तो उन्हें जाएगा तो कथी में हो जाएगा, माइनस में, तो हो जाएगा -2D। क्या हो जाएगा, -2D। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। आगे आपको क्या दिया हुआ है, S10 बराबर दिया हुआ है 125। कितना, S10 बराबर 125। तो यहाँ लिखेंगे S10 बराबर दिया हुआ है 125, और S10 जब 125 दिया है तो आपको पता है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एसएन का सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एसएन का सूत्र लिखेंगे, और एसएन का सूत्र क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 और इंटू में क्या हो जाता है, d हो जाता है। और आपको पता है यहाँ पर देखिएगा एस एन, तो एन के जगह पर कितना यहाँ पर दिया हुआ है, 10 दिया है। एन के जगह पर कितना दिया है, 10। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, S10 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, S10, और बराबर में देखिए यहाँ पर एन है, तो एन के जगह पर कितना लिखे हम, 10 लिखे, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 10/2। क्या हो जाएगा, 10/2। और यहाँ पर क्या करेंगे, 2 और ए के ए ही अभी रहने देते हैं, आगे मान रखेंगे इसका। एन के जगह पर कितना रखिएगा, 10 और माइनस में 1 और डी के जगह पर कितना हो जाएगा जी, डी तो हमको पता है नहीं, तो क्या रखें, डी ही रहने देते हैं। डी नहीं मालूम है तो हम क्या रखेंगे, डी के जगह पे डी ही रहने देंगे। अब क्या करते हैं, अब बताइए S10 का जो मान है कितना दिया हुआ है, 125। S10 का मान कितना है, 125। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 125 बराबर में। अब देखिए 10/2 को जब हम काटेंगे, 10/2 को तो जब काटेंगे तो कितना से कट जाएगा, यहाँ देखिए 5 से कट जाएगा। कितना से कटेगा, 5 से कट जाएगा। तो यहाँ से हम 5 से क्या करेंगे, इसको काट देंगे। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 5 इंटू में, अब देखिए 2 रहेगा ही। अब A का मान जो हम निकाले हैं यहाँ से समीकरण 1 में कितना है, 15 - 2D। कितना, A बराबर 15 - 2D। तो एक जगह पे हम लिख देंगे। अब बताइए 2 और A के साथ में क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, तो उसी के साथ में जो इसका मान है, A का जो मान है उससे भी क्या होगा, गुना होगा। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, गुना के लिए ब्रैकेट कर देते हैं। कितना है, 15 - 2D। तो हो जाएगा 15 - 2D, ब्रैकेट बंद, और प्लस में देखिए 10 में से एगो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 गो हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे 9D, और ब्रैकेट क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अब आगे हमको सॉल्व करेंगे तो देखिए 125 है, तो 125 के 125 ही रहने देते हैं अभी। तो 125 बराबर में यहाँ पर क्या है, 5 का 5 इंटू, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी घटने वाला तो है नहीं, तो 2 से क्या होगा, ब्रैकेट टूटेगा तो गुना होगा 15 में भी और डी वाले में भी। तो 15 से जब 2 में होगा तो कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, और माइनस 2 दूना कितना, 4D। कितना हो जाएगा, 2 दूना 4D, और प्लस में इधर क्या हो जाएगा जी, 9D। क्या हो जाएगा, 9D। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, जो 5 है किस चीज़ में है, गुना में है। तो जब 5 गुना में है तो इधर आएगा तो कथी में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो लिख देखिए 125 और 5 होने गुना में, तो इन्हें बुला लेंगे कथी में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। और जैसे बराबर में कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए 30 का तो 30 ही रहेगा, और आप देखिए यहाँ पे 4D कथी में है, माइनस में है, और 9D कथी में है, प्लस में है। तो घटेगा कि नहीं घटेगा, तो 9D में से 4D को हम घटाएंगे। तो जैसे 9 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा, 5D हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा प्लस वाला ज़्यादा है यहाँ की माइनस वाला, तो प्लस वाला, तो जो ज़्यादा रहता है उसका चिन्ह लग जाता है। अब आगे क्या कीजिएगा, इसको जब काटिएगा 125 को 5 से, 125 को किससे काटिएगा, 5 से जब काटिएगा यहाँ पर तो क्या मरतबे कट जाएगा, 25 मरतबे। क्या मरतबे कट जाएगा, 25 मरतबे कट जाएगा। और जैसे 25 मरतबे कट जाएगा तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, 25 लिखा जाएगा, और बराबर में कोष्टक क्या हो जाएगा, खत्म। तो हो जाएगा 30 + 5D। कितना हो जाएगा,
30 प्लस 5d हो जाएगा। अब जब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो देखिए ये जो 30 है एने कथी में है प्लस में, तो इसको हम इस तरफ लाएंगे, तो इस तरफ लाएंगे तो कथी में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो हो जाएगा 25 और माइनस में क्या चीज़ 30 और बराबर में क्या हो जाएगा 5d। और जब यहाँ पर क्या करेंगे अब घटाएंगे तो 30 में से 25 जाएगा तो कितना 5 हो जाएगा, और प्लस वाला कम है और माइनस वाला क्या है ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा माइनस और बराबर में क्या हो जाएगा 5d। अब इसको हम पलट लेते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं, यानी 5d बराबर क्या हो जाएगा -5। अब क्या करेंगे यहाँ पर 5 जो है गुना में है तो इधर आएगा तो कथी में हो जाएगा भाग में, तो d बराबर कितना हो जाएगा -5/5, और यहाँ पे क्या करेंगे कट जाएगा क्या मरतबे 1 मरतबे, तो इसलिए d बराबर कितना हो जाएगा -1। d बराबर कितना हो जाएगा -1। तो देखिए हमको d तो आ गया, लेकिन साथ में हमारे साथ क्या निकालना है a10 का भी मान निकालना है। क्या निकालना है a10 का। और आपको पता है कि किसी भी पद को निकालने के लिए d के साथ साथ हमको क्या चाहिए a भी चाहिए, तो a निकालने के लिए हम क्या करेंगे d का मान कहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में। तो यहाँ पे लिखिएगा d का मान, चाहे इसको अगला पेज में बना लेते हैं, d का मान कितना है -1। तो हम लोग लिखेंगे d का मान, क्या लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। और देखिए समीकरण 1 कितना है आपका, तो है a बराबर 15 - 2d। कितना है a बराबर 15 - 2d। a बराबर कितना है 15 - 2d, तो a बराबर 15 - 2 गुने d का मान ही तो रखना है हमको। तो देख लीजिए यहाँ पर d का मान कितना है, d का मान आया है -1। कितना आया है -1, तो यहाँ रख देंगे -1, और जब -1 रख दिए तो हो जाएगा a बराबर 15। अब देखिए 2 से क्या करेंगे हम गुना करेंगे, 2 से क्या हो जाएगा यहाँ पर गुना हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 एकम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब जैसे इसको जोड़िएगा तो a बराबर कितना हो जाएगा जी 17 हो जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा 17। और आपको देखिएगा यहाँ पर तो क्या निकालना था, साथ में a10 निकालना था। तो जब हम a10 को निकालेंगे यहाँ पर क्या निकालेंगे a10, तो a10 का सूत्र क्या हो जाएगा a + 9d। क्या हो जाएगा a + 9d। तो a का मान कितना है 17 और प्लस में 9 गुने d का मान, देखिए तो d का मान कितना है -1। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे -1, तो 17 गुना कीजिए प्लस माइनस माइनस और हो जाएगा 9। और जैसे ही यहाँ पर आप घटाइएगा 17 में से 9 तो कितना हो जाएगा जी 17 में से 9 घटेगा तो क्या हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ पर an इसलिए लिख देंगे, इसलिए a10 बराबर कितना हो जाएगा 8 और d बराबर कितना आ गया है -1। तो यही आपका क्या करना था आंसर आपको निकालना था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। समझ में आ गया ना जी, कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक ना, और बताइएगा आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 5 नंबर में कह रहा है कि d बराबर कितना दिया हुआ है 5 और s9 बराबर क्या दिया हुआ है 75। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिख देंगे हल लिख देंगे, और हल के बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि भाई दिया हुआ है, जो भी देखिए जो भी चीज़ दिया है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर d बराबर कितना दिया हुआ है 5 दिया है। कितना दिया है 5, और s9 बराबर कितना दिया है 75। कितना दिया हुआ है 75। अच्छा एक बात बताइए, जब भी s के साथ जो भी नीचे चीज़ रहता है वो किसका मान होता है, तो याद रखिएगा n का मान होता है। किसका n का। तो n बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9। और आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा वाला चीज़ दिया हुआ रहता है उसी का सूत्र हम लोग लगाते हैं, फिर जाकर आपको बनता है। तो हम क्या करेंगे s का सूत्र लगाएंगे। किसका s का। तो यहाँ पर sn बराबर जब हम सूत्र लगाएंगे क्या हो जाएगा n/2 इंटू क्या हो जाएगा 2a। क्या हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू में d और ब्रैकेट बंद हो जाएगा।
अब देखिए मान रख दीजिए, जिसका जिसका हमको मान पता है। सबसे पहले n का मान, तो s और n का मान कितना है 9, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 बटे, देखिए n के जगह पर क्या रख देंगे 9, तो हो जाएगा 9/2। और यहाँ पे 2a प्लस में n के जगह पर कितना रख देंगे जी 9, तो 9 माइनस हो जाएगा 1 और हो जाएगा यहाँ पर d। अब आगे क्या करना है, और भी मान अगर हमको पता है तो वहाँ पे हम रख देंगे। चलिए 9 का S9 का मान कितना है, तो S9 का मान यहाँ पर दिया हुआ है कितना 75, तो यहाँ हम क्या रख देंगे 75 बराबर 9/2 कटेगा जी, बिल्कुल नहीं कटेगा, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे 9/2। और यहाँ पे क्या करेंगे, a का मान हमको पता नहीं है, तो क्या हो जाएगा 2a और प्लस 9 में से 1 गया था, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 9 में से 1 गया तो 8, और यहाँ पे क्या लिख देंगे गुना। अच्छा बताइए d का मान कितना दिल है, तो d का मान है 5, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 5 लिख देंगे, कोई दिक्कत जी। चलिए अब आगे क्या करेंगे, हो जाएगा 75 बराबर 9/2, कितना हो जाएगा 75 बराबर 9/2, और यहाँ कर लेंगे 2a और प्लस में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8×5 = 40, कितना हो जाएगा 8×5 = 40। तो अगर आप चाहें तो 2 से ही कट सकता है, यानी जो भी चीज़ यहाँ दिया हुआ है 2 से a भी कट जाएगा और 40 वाला, और अगर नहीं काटना चाहते हैं तो इसको हम इधर भेज देंगे। तो याद रखिए जैसे ही इधर भेजेंगे तो देखिए जो ऊपर वाला रहता है वो नीचे चलाता है, जो नीचे वाला रहता है वो कहाँ चला जाता है ऊपर चला जाता है। तो 9 ऊपर में तो यानी आके नीचे हो जाएगा, और जी नीचे में तो ऊपर चला जाएगा। तो क्या लिख देंगे हम 75, और देखिए 9 ऊपर है तो आ जाएगा बाटा में 9, लेकिन 2 क्या था नीचे, तो ऊपर चला जाएगा 2 क्या चीज़ में गुना में। और इधर जैसे देखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 2a और प्लस में क्या हो जाएगा 40, क्या हो जाएगा 40। अब यहाँ क्या कीजिएगा काटिएगा, तो 3 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 25 तिहाई 75, क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 25 तिहाई 75। और जैसे गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 50/3, कितना 50/3, और बराबर में कितना हो जाएगा 2a और प्लस में कितना 40, कितना 40। अब क्या करेंगे 40 को हम इधर लाएंगे, या इसको पलट कर लिख लीजिए, पहले इधर वाले को लिख लीजिए फिर इसको उधर लिख दीजिएगा, तो हो जाएगा 2a + 40 बराबर कितना 50/3, कितना हो जाएगा 50/3। अब देखिए 40 क्या है प्लस में, तो उधर जाएगा तो खत्म हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 2a बराबर 50/3 और माइनस में 40। और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बाटा पके घटाव होगा, और जब ना कुछ नीचे दिया रहे तो हम क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे 1। अब यहाँ कितना हो जाएगा 2a बराबर लघुत्तम निकालेंगे, तो लघुत्तम 3 और 1 का कितना हो जाएगा जी 3, और 3 एकम 3 तो 50 एकम 50, और माइनस में जैसे कीजिएगा तो 1 तिहाई 3 तो 40 तिहाई कितना हो जाएगा जी 120, क्या हो जाएगा 120। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग घटाएंगे, तो 120 में से हम 50 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, बड़का में से छोटका घटाते हैं तो हो जाएगा -70, और बटा में कितना 3, कितना हो जाएगा -70 बटा में 3। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए 2 जो है इधर क्या चीज़ में है गुना में, तो उधर जाएगा तो कथी में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे a बराबर कितना -70 बटा में 3, और गुना में कितना हो जाएगा बताइए, गुना में हो जाएगा यहाँ पर 2, नीचे में गुना में है ना। अब क्या करेंगे यहाँ से हम लोग 2 से देखिए कटने वाला है जी, तो देखेंगे तो बिल्कुल 2 एकम 2 और 35 दूना क्या हो जाएगा 70। तो इसलिए यहाँ पर देख लीजिए a बराबर कितना आ गया -35 और बाटा में कितना 3, -35 बटे कितना आ गया 3 आ गया। और आगे आपको क्या निकालना है, a तो निकल गया, और साथ में आपको निकालना है a9, क्या निकालना है a9। तो a9 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a9 के लिए हो जाएगा a प्लस कितना होता है जी बोलिए जल्दी, a + 8d, a9 बराबर क्या होता है a प्लस में 8d। चलिए a का मान हम कितना लाए, यहाँ पर देखिए a का मान है आपका -35/3, कितना -35 बटा में 3 और प्लस 8 गुना d का मान, तो d का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है, d का मान है जी 5, कितना है, तो d का मान यहाँ पर हो जाएगा 5।
अब हो जाएगा -35/3 और प्लस 8 पचे 40। अब क्या करेंगे, इसके नीचे ना कुछ है तो 1 मान लेंगे, और जैसे 1 मानेंगे तो लघुत्तम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। तो 3 एकम कितना, 3, तो 35 एकम 35 और प्लस 1 तिहाई 3 तो 4 तिहाई 12, कितना हो जाएगा 120। अब 120 में से आपको क्या करना है, 35 घटा लेना है, बाटा में कितना हो जाएगा 3। तो पहले घटाइए, तो 0 में से 5 गया, कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पर क्या बच जाएगा 11, तो कितना हो जाएगा 85/3। समझ में आया, कोई दिक्कत जी? यहाँ पर फिर से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग डी दिया है, एसएन दिया है, एन दिया है, तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्या निकल गया, ए निकल गया, और A9 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A9 निकालने के लिए 1 मिनट, यहाँ पर A + 8D होता है और वहाँ पर मान रखेंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि A बराबर अगर 2 है, कितना है, A बराबर 2 और D बराबर कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। A बराबर 2 और D बराबर कितना 8, तो SN बराबर 90, कितना दिया हुआ है, SN बराबर 90। तो आपको किसका, N और AN का मान निकालना है। किसका निकालना है प्यारे बच्चों, N और AN का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल, और हल में हम लोग लिखेंगे कि भाई दिया हुआ क्या है, तो लिख देंगे दिया है। क्या दिया है, A बराबर दिया हुआ है 2, A बराबर कितना दे दिया है 2, और D बराबर आपका दिया हुआ है 8, कितना दिया हुआ है 8। अब क्या करना है, एक और चीज़ दिया हुआ है, SN बराबर क्या दिया है 90 दिया है। SN बराबर क्या दिया है 90, और भी कोई चीज़ दिया हुआ बिल्कुल नहीं है। लेकिन निकालना हमको क्या है, N निकालना है, और क्या निकालना है, AN को निकालना है। देखिए आगे क्या करेंगे हम लोग, आपको पता है कि जो भी बड़का वाला होता है उसी का हम सूत्र यहाँ पर लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्या बड़का है, SN बड़का है, तो SN का सूत्र क्या हो जाता है, N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू में D। ये SN का सूत्र हो गया, और ये है किसके बराबर, तो 90 के बराबर। किसके बराबर है जी, तो 90 के बराबर है। चलिए अब n का मान हमको तो पता है नहीं, तो लिख देंगे n/2 का n/2। अब यहाँ देखिएगा 2, तो 2 का 2 हो जाएगा, और गुना में a का मान कितना दिया हुआ है, तो आप लोग बोलिएगा जी 2, तो हम क्या लिख दिए यहाँ पर 2, और प्लस में फिर यहाँ n का मान नहीं है तो n-1 का n-1 रहेगा ही। अब d का मान बताइए, तो d का कितना मान हो जाएगा, d का मान हो जाएगा 8, और ब्रैकेट बंद कर देंगे, और बराबर में क्या हो जाएगा 90। यहाँ n बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 दूना देखिएगा तो क्या हो जाएगा 4, 2 दूना 4। और देखिए यहाँ पे घटने वाला तो है नहीं, तो ब्रैकेट तोड़ेंगे, और जब भी ब्रैकेट टूटेगा तो ये जो ब्रैकेट के बाहर वाला रहता है उससे ब्रैकेट के अंदर वाला आपस में गुना कर लेता है। तो n से 8 में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 8n, और यहाँ पर हो जाएगा -8, और बराबर में क्या हो जाएगा 90। क्या हो जाएगा जी 90। अब हो जाएगा यहाँ पर n/2 इंटू, देखिए 8n का तो 8n रह जाएगा, और जैसे ये 8 और 4 दोनों अंक वाला है तो क्या करेंगे, एक गोटा प्लस में एक गोटा माइनस में, तो घट जाएगा। तो 8 में से 4 घटाएंगे हो जाएगा 4, और देखिए माइनस वाला ज़्यादा है इसलिए आ जाएगा -4, और बराबर में क्या हो जाएगा 90। अब क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 2 जो है 2 से ही कट जाएगा 8 भी, और यहाँ पे कट जाएगा 4 भी, अगर काटना चाहे तो। अगर नहीं काटना चाहते हैं तो 2 इधर क्या चीज़ में है, भागा में, और भागा में है तो इधर आएगा तो चला जाएगा गुना में, तो हम लोग काट लेते हैं। देखिए ब्रैकेट से बाहर जो रहता है उससे गुना जैसे हुआ है यहाँ पर, तो ब्रैकेट के दोनों गोटा के साथ हुआ है, तो उसी प्रकार भाग भी होगा तो दोनों गोटा के साथ होगा। तो 2 से काटिएगा तो 4 दूना 8, और क्या हो जाएगा 2 दूना 4। याद रखिएगा जब भी कटेगा तो दोनों गोटा के साथ। तो यहाँ पर क्या बच गया, क्या हुआ n इंटू क्या हो जाएगा n इंटू में कितना, क्या अंदर बच गया देखिएगा 4n, क्या बच गया 4n, और यहाँ पर माइनस में बच गया 2, कितना माइनस में 2, और बराबर में कितना हो जाएगा 90। बराबर में कितना हो गया 90। अब देखिए ये वाला ब्रैकेट जब टूटेगा तो इसके बाहर में क्या है n बैठा हुआ है, तो जब n बैठा है तो उसको हम क्या करेंगे गुना कर लेंगे। अब जैसे गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 4n², और माइनस में कितना 2n, और बराबर में कितना हो गया जी 90।
अब यहाँ एक चीज़ देखिएगा आप लोग कि 4n² और -2n में 2 इसमें भी है और 2 देखिए ना, 2 दूना 4 और 2 एकम 2 यानी 2 दोनों में है। तो जब कोई भी चीज़ जब 2 में रहता है तो हम क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, कॉमन। तो जैसे ही यहाँ पर कॉमन निकालिएगा आप तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कॉमन का मतलब इसे भाग लगाएंगे तो 2 दूना 4 यानी 4 से 2 में भाग लग जाएगा। क्या मरतबे, 2 मरतबे, तो हो जाएगा 2n² और 2 से 2 खत्म, तो यहाँ खाली बच जाएगा n और बराबर में क्या हो जाएगा 90। अब बताइए जो ये 2 है इन्हें कथी में, गुना में हुआ, तो n जाके कथी में हो जाएगा, भाग में। तो हो जाएगा 2n² -n बराबर में 90 और बाटा में कितना हो जाएगा 2। इसको काटिएगा, क्या मरतबे कट जाएगा, 45 मरतबे। क्या मरतबे, 45 मरतबे। तो हो जाएगा 2n² -n और बराबर में कितना हो गया बच्चों, 45। क्या हो गया, 45। अब क्या करेंगे, 45 को भी हम इधर खींच कर ला लेंगे। अब जैसे ही लाएंगे तो हो जाएगा 2n² -n और 45 कथी में है उन्हें, प्लस में, तो n लाएंगे तो क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 45 और बराबर में 0। कोई दिक्कत जी, कोई दिक्कत तो होगा नहीं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब क्या होगा, आपको यहाँ पर फर्स्ट इंटू लास्ट जो दिख रहा है तो फर्स्ट इंटू लास्ट करने आता है ना जी। तो चलिए यहाँ पे जगह का थोड़ा सा अभाव है तो नेक्स्ट पेज में हम लोग ले चलते हैं। समीकरण को वहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 2n²। कितना समीकरण है, 2n² -n और माइनस क्या है 45 बराबर में 0। थोड़ा मिला लीजिए, 2n² -n -45 बराबर क्या हो जाएगा 0। चलिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब फर्स्ट इंटू लास्ट एक विधि होता है, वहाँ से गुणनखंड को हम लोग तोड़ते हैं। तो जैसे फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे यानी 1 से जब 45 में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 गुने 45 और आ कितना गया 90 आ गया। कितना आ गया 90। यानी भले देखने के लिए कितना है 45 है लेकिन अंदर ही अंदर इसका मान, असली मान कितना है 90 है। कितना है 90। तो हम लोग को करना क्या है, इस तरीके से तोड़ना है इसको। फर्स्ट इंटू लास्ट तो आप लोग को आता ही होगा, थोड़ा सा हम बता भी देते हैं। यानी कि देखिए 2n² को शुरू वाला को लिख देना है ज्यों कहते हो और लास्ट वाला को भी लिख देना है ज्यों कहते हो। अब बीच वाले को ऐसा तोड़ना ही तोड़ना है कि भाई जोड़ने अगर, यानी कि जैसे देखिए अगर 10 है ना तो 10 को लिखने का क्या तरीका है, 5 + 5 लिख सकते हैं, 4 + 6 लिख सकते हैं, 8 + 2 लिख सकते हैं या 12 - 2 लिख सकते हैं। इस तरीके से लिख सकते हैं ना। यानी 10 को लिखने का तरीका तो बहुत है लेकिन इसको जब गुना कीजिएगा तो ये 25 आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा। तो हमको भाई जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, इकरा इतना, और जब हम गुना करें तो एकरा इतना। बात समझ में आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, n², जब n को तोड़ेंगे, हमको तोड़ना है, तो जब भी आपको समझ ना आए कि कितना पर तोड़े तो याद रखिएगा जितना हमको पुराना होता है गुना करने पे उसका हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 90 का जब गुणनखंड निकालिएगा 2 से हो जाएगा 45, फिर कितना हो जाएगा 3 से हो जाएगा 15 और क्या करना है 3 से कीजिएगा तो हो जाएगा 5। अब इसको हमको इस तरीके से अरेंज करना है कि बीच इतना आ जाए, यानी बीच में कितना चाहिए -1। कितना चाहिए -1। तो याद रखिए पहले 1 हम लोग लेकर चलते हैं, माइनस बाद में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 दूना 6 और 5 तिहाई 15 देखिएगा तो बिल्कुल नहीं, 15 में से 6 घटाइएगा तब वो नहीं पूरेगा, अब 15 में 6 जोड़िएगा तब वो 1 नहीं पूरेगा। तो थोड़ा सा आगे हम लोग और चलते हैं और यहाँ पर देखिए अगर ये दोनों को एक साथ कर दे यानी 3 तिहाई 9 और ये दोनों को एक साथ कर दे 5 दूना 10, तो कितना कितना आया 9 और 10 आया। तो देखिए इसको अगर हम घटा ले तो कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, लेकिन हमको यहाँ कितना चाहिए -1। तो याद रखिएगा जब हमको मिल जाए कि इसी पे टूटने वाला है तो जो चिन्ह चाहिए वो बड़का को हम दे देते हैं। क्या करते हैं बड़का को। तो यहाँ हमको घटाव चाहिए तो घटाव का चिन्ह किसको दे देंगे 10 को और प्लस का चिन्ह दे देंगे 9 को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -10n। कितना हो जाएगा -10n और प्लस में क्या चीज़ 9n। बात समझ में आया जी। तो इस तरीके से आप गुणनखंड करके किसी का भी अगर मान जो न समझ में आए कि कितना होगा तो आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे कि जब भी हो तो याद रखिए 2 गोटा को एक साथ और ई 2 गोटा को हम एक साथ कर लेते हैं। करने के बाद क्या करेंगे यहाँ पे जो भी कॉमन निकलने वाला होगा निकालेंगे। तो इसमें से क्या कॉमन निकलेगा 2n कॉमन निकल जाएगा। तो 2n के कॉमन निकलते 2 से 2 खत्म और n² मतलब कै गो n 2 गो n। तो 1 गो n बाहर निकल गया तो 1 गो n बच गया यहाँ पर। और जैसे ही यहाँ माइनस हो जाएगा देखिए 2 × 5 = 10, 2 से जब 10 में भाग लगेगा कितना 5 और n से n हो गया खत्म।
खत्म, तो इसको बंद कर देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा तो n तो भाई यही में है खाली, इसमें n है नहीं है, तो n तो कॉमन निकलेगा नहीं। लेकिन 9 देखिए, 9 एकम 9, 9 पचे 45, तो हम कॉमन क्या निकाल लेंगे, 9 निकाल लेंगे। तो यहाँ से +9 जब कॉमन निकालिएगा तो यहाँ अकेला क्या बच जाएगा, n, और यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 9 पचे हो जाएगा 45 बराबर में 0। याद रखिएगा जब भी कॉमन निकाले तो कंडीशन होता है कि भाई ये दोनों एक जैसा होना चाहिए। इसे आप जब द्विघात समीकरण पढ़िएगा तो उसमें बहुत अच्छे तरीक़ा से आपको बताया जाएगा। तो जब दोनों एक जैसा हो तो ये दोनों में से किसी एक को हम लिख लेते हैं, तो n-5 लिख दिए और ये दोनों को एक साथ लिख देंगे 2n और प्लस में 9 बराबर में कितना आ गया प्यारे बच्चों, 0। जब 0 आ गया अब क्या करना है, जब इतना कंडीशन ऐसे बात बताइए, ये दोनों का मान कितना के बराबर, 0 के बराबर। तो जब 0 के बराबर होगा तो एक बार हम इसको 0 मान लेंगे और एक बार इसको हम 0 मान लेंगे। बात समझ में आया ना। तो यहाँ लिखेंगे कि जब क्या लिख देंगे, जब n-5 बराबर क्या हो, 0, n-5 बराबर 0 हो तब क्या हो जाएगा आप बताइए, n बराबर है 5 कथी में है, माइनस में, तो होने जाएगा तो कथी में हो जाएगा, प्लस में। तो कितना हो गया, n बराबर 5। और वही जब 2n + 9 बराबर हो जाएगा 0 तब क्या होगा, तो पहले क्या हो जाएगा भाई, n बराबर पहले तो 9 को भेजेंगे तो प्लस में है तो माइनस में, और 2n गुना में है तो n आके भाग में। अब बताइए, आपको बताया गया n क्या है, संख्या को दिखाता है। किसको दिखाता है, संख्या को दिखाता है। और जब संख्या को दिखाता है तो कभी भी कोई संख्या ना माइनस में हो सकता है और ना ही बाटा में हो सकता है। तो इसलिए लिख दीजिएगा ऋणात्मक के कारण, तो सीधा लिखिए कि मान नहीं होगा। n का यह जो मान है क्या नहीं होगा, मान नहीं है। मान क्या नहीं है, n का मान नहीं है। तो n का ई वाला जो मान यहाँ पर है वो मान्य हो जाएगा। तो इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा, 5। n बराबर 5। अब देखिए निकालना क्या था आपको, n और an निकालना था। क्या निकालना था, n और an। तो भाई आप क्या निकाल लिए, n तो निकाल लिए। अब आपको क्या निकालना है, an। तो an बराबर क्या होता है, a + n-1 क्या होता है, a + n-1 इंटू में d। अब मान रख दीजिए, a n का मान कितना लाए, 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 और बराबर में यहाँ a का मान कितना है, a का मान है 2 और d का मान है 8, तो ये मान रख देंगे। यहाँ पर a का मान है 2 + n 5 - 1 और कितना हो जाएगा, यहाँ पर d का मान हो जाएगा 8, d का मान हो जाएगा यहाँ पर 8। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 प्लस कितना हो जाएगा, 4 गुना 8। अब हो जाएगा 2 + 8 चौका 32 और 32 को 2 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 34। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर। चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 7 नंबर में दे रहा है कि a बराबर 8 और an बराबर क्या हो, 62 हो। a बराबर कितना हो, 8 और an बराबर 62 हो। और भाई एसन क्या है, 210। एसन क्या है, 200। जब 10 दिया हुआ है तो हम n और d का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, n और d का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर करेंगे हम लोग हल और लिखेंगे कि दिया है। क्या कर देंगे, दिया है। और दिया है कितना, a बराबर 8 दिया हुआ है, a बराबर 8 और an बराबर क्या दिया हुआ है जी, an बराबर प्यारे बच्चों कितना दिया है, 62। कितना दिया हुआ है, 62। और एसन बराबर क्या दिया हुआ है, एसन बराबर दिया हुआ है 210। तो यहाँ पर देखिएगा तीनों में सबसे बड़का कौन है, an है, कौन एसन है, कौन है एसन। तो हम किसका सूत्र लगा लेंगे, यहाँ पर एसन का लगाएंगे। अब बताइए एसन बराबर क्या हो जाएगा, n/2 इंटू में। अब देखिए यहाँ पर an दिया हुआ है, क्या दिया है, an। तो आपको बताया गया है जब an दिया है तो हम कौन सा सूत्र लगाते हैं एसन का, छोटका वाला। कौन सा सूत्र, छोटका वाला लगाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a + an। कौन हो जाएगा, a + an। अब क्या हो जाएगा, एसन का मान कितना हो गया जी, 210। एसन का मान कितना हो जाएगा, 210 और बराबर में n/2। तो n का मान हमको पता है जी, बिल्कुल पता नहीं है, तो हम रहने देंगे जी n/2। अब बताइए a का मान कितना है, 8 और प्लस में an का मान कितना है, 62। समझ में आ रहा है ना प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना, अरे कोई दुख तकलीफ। चलिए आगे देखते हैं। अब कितना हो जाएगा, 210 बराबर n/2 और इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा जी,
तो 62 को 8 को जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा 70। और जब 70 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, ये 2 से कटेगा जी, तो 2 से जब हम काटेंगे तो कितने मरतबे कट जाएगा, 2 से जब काटिएगा तो कितना 35 मरतबे, क्या मरतबे 35 मरतबे हमारा यहाँ पर कट जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया 210 बराबर में 35n, कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए 35n हो जाएगा। और जब 35n हो गया तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 35 अब गुना में है, चाहे इसको पहले पलट के लिख लीजिए, तो कितना हो जाएगा 35n बराबर कितना 210, 35n बराबर 210। अब क्या करेंगे 35 गुना में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा n बराबर हो जाएगा 210 और बाटा में कितना हो जाएगा 35। अब जैसे ये यहाँ पर काटिएगा इसको, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको छोटा करके 5 से पहले काट लेते हैं। तो 5 से काटिएगा तो 5 चौका 20 हासिल 1 10 5 दूना 10, और यहाँ 5 से काटिएगा तो कितना 7 मरतबे, 5 सटे 35। अब जब इसको आप काटिएगा तो इसको काटिएगा तो कितना से कट जाएगा 7 एकम 7 और 7 छक 42, क्या मरतबे कट गया 6 मरतबे। यानी कि यहाँ देखिएगा भाई साहब कि इसलिए n बराबर आपका कितना आ गया 6, n बराबर कितना आ गया 6। जब n आ गया तो हमको क्या निकालना है d निकालना है, क्या निकालना है d। तो d के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर an का सूत्र लगा देंगे, किसका an का। तो an बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या चीज़ d। चलिए an का मान कितना दिया हुआ है 62, कितना दिया है 62 बराबर a का मान कितना है 8, तो हो जाएगा 8 प्लस n का मान कितना आया 6 माइनस 1 इंटू में d। अब जैसे यहाँ पर कीजिएगा तो देखिए 8 कति में है प्लस में, तो इधर आएगा तो क्या चीज़ में जाएगा माइनस में। तो 62 माइनस 8 बराबर 6 में से 1 घटेगा क्या हो जाएगा 5 8, कितना 5d हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5d। अब जैसे ये यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा इसको, तो 62 में से जब 8 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा जी, चलिए यहाँ पे कर लीजिए कितना हो जाएगा, तो 54, कितना हो जाएगा 54, और 54 बराबर कितना हो जाएगा 5d, कितना हो जाएगा 5d। अब बताइए d बराबर, चाहे 5d बराबर लिख लीजिए 54। अब जैसे यहाँ पे कीजिएगा d बराबर हो जाएगा 54/5, क्या हो जाएगा d बराबर 54/5। तो इसको लिख लीजिए, इसलिए कटने वाला तो है नहीं, तो इसलिए d बराबर कितना हो जाएगा 54/5। थोड़ा 1 मिनट रुकिएगा जी, थोड़ा पानी पी ले।